आज मैं उनसे पूछती हूँ, पूरे हिंदुस्तानी के ओर से ये मेरा सवाल है कि आज वो लाल आंखें कहाँ गईं जो अब इस तरह का अटैक जो है 45 सालों में जो हो रहा है, ये किस तरह से हिम्मत आया है इस चाइना का कि वो हमारे देश को अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि एक छोटा सा देश नेपाल जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहता था, उसकी भी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो भी आज बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगा है। तो मेरा ये कहना है, ये किस तरह की पॉलिसी है और ये देश किस ओर जा रहा है। हम भारतवासियों को अंधेरे में अब कोई नहीं रख सकता। जो 56 इंच का जो सीना है वो आज चाइना के वक्त में क्यों ये सिकुड़ गया है? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के लिए था? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और 56 इंच के चीन सीना या इसकी जो बातें थी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? आज चाइना के लिए ये नीति बदल चुकी है। जहाँ तक मुझे खबर है, ये ट्वीट भी उन्होंने 2 दिन के बाद किया था कोई भी, कि क्या कोरोना से जंग सिर्फ जनता लड़ेगी? क्या पाकिस्तान से जंग जो है वो गोदी मीडिया लड़ेगी? और चाइना से जो है जंग वो हमारे आर्मी या सैनिक लड़ेंगे? तो हमारी जो सरकार है वो क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी और वोट बटोरेगी? मेरा ये सवाल हिंदुस्तानियों की ओर से है। पहले तो मैं उन जवानों को, उन शहीदों को हमारी ओर से, हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहनों की ओर से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, ट्रिब्यूट करती हूँ, और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और रहा सवाल इस अटैक का, तो हमें बेहद दुख है कि आज 45 साल में पहली बार इस तरह की घटना जो है फिर से घटी है, और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो आर्मी को हुआ है। एक बार फिर से हमारे शहीद जवान जो हैं इसके शिकार हुए हैं, जबकि हमारे जितने भी मंत्री हैं वो बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंकिंग लेते हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में कोई नहीं सोचता और इसको भी पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना है जो हम हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं सहेंगे, और इस बलिदान को, हमारे जितने भी जवान हैं उनके बलिदान को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारी जो पॉलिसी है कि मीडिया कुछ कहती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ और कहती है। जहाँ तक सुनने में आया है कि हमारे इंडियन मीडिया का ये कहना है कि कई लोग जो हैं, 40 लोग जो हैं चाइना में भी मारे गए हैं, लेकिन चाइना इस बात से इनकार कर रही है। तो सबसे पहले ये बात ये है कि ये जो गोदी मीडिया है ये झूठ का अफवाह क्यों फैला रही है, क्योंकि आज जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनका जो विश्वास है मीडिया से बिल्कुल उठ चुका है, स्पेशली गोदी मीडिया से उठ चुका है। तो हमें प्रधानमंत्री आकर सही बताएं कि आखिर ये जो भी चल रहा है, जो माजरा जो चल रहा है वो क्या है और इसमें कितना सत्य है। हमारे कितने सैनिक जो है, 20 सैनिक का तो खबर आ रहा है, लेकिन कितने सैनिक जो है पकड़े गए हैं और कितना कैजुअलिटी जो है चाइना में हुआ है, ये सारी बातों को आकर मोदी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और दूसरी बात है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब मोदी सरकार सत्ते पे नहीं थी और जिस वक्त कांग्रेस सत्ते पर थी, तो उस वक्त मोदी जी का कहना था कि चाइना को लाल आंखें दिखाकर डराना चाहिए। आज मैं उनसे पूछती हूँ, पूरे हिंदुस्तानी के ओर से ये मेरा सवाल है कि आज वो लाल आंखें कहाँ गईं जो अब इस तरह का अटैक जो है 45 सालों में जो हो रहा है, ये किस तरह से हिम्मत आया है इस चाइना का कि वो हमारे देश को अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि एक छोटा सा देश नेपाल जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ जुड़ा रहता था, उसकी भी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि वो भी आज बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगा है। तो मेरा ये कहना है, ये किस तरह की पॉलिसी है और ये देश किस ओर जा रहा है। हम भारतवासियों को अंधेरे में अब कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हम सब अब जागरूक हो रहे हैं और हमारा ये सवाल है, हमारे डिमांड है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारे सामने ट्रांसपेरेंट जो है वो करके रखा जाए कि आखिर ये जो भी नीति जो लिया जा रहा है, क्योंकि देखा ये जाता है कि मीडिया कहती कुछ है, पॉलिसी कुछ और लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से हमें सुनने को कुछ और मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, हमारा डिमांड है कि मोदी सरकार जो है वो अपना वोट बैंकिंग, ये जो इलेक्शन का जो बैंकिंग या इलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो करना बंद करें, जिसके कारण हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे आम लोग मर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वायरस से हम 4 महीने से पीड़ित हैं, हमारा इकोनॉमी पहले से तो डाउन था ही और ज़्यादा रद्द हो चुका है। उसके लिए मोदी सरकार ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। तो अभी 6 महीने तक हमने कोरोना वायरस को झेला और 6 महीने तक वॉर की स्थिति देश में क्यों आई है, इसका सवाल जो है, इसका जवाब जो है मोदी सरकार को देना ही होगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मेरा ये सवाल है कि आज हिंदुस्तान के जो सलाहकार हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, अजीत डोवाल जी, वो कहाँ हैं? आखिर वो कहाँ छुप कर बैठे हैं? उनको ये जवाब देना होगा कि हमारी सीमा के अंदर 60 किलोमीटर तक किस तरह से ये चाइना के जो भी ट्रूप्स हैं, चाइना के जो सैनिक हैं, वो किस तरह से इतने ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए और हमें खबर भी नहीं हुआ। तो इस तरह की जो हमारी जो सिक्योरिटी, जो हमारी जो नीति है,
इस पर हम भरोसा किस तरह से करें? हमें हिंदुस्तानियों को उनको भरोसा दिलाना होगा, हमारे जो भी डिफेंस में जो लोग हैं उनको भरोसा दिलाना होगा कि हम हिंदुस्तानी कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कोरोना से इतने ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं हम हिंदुस्तानी कि अब किसी भी तरह का पीड़ा लेने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। ये सवाल है हमारे प्रधानमंत्री से कि उनका जो 56 इंच का जो सीना है वो आज चाइना के वक्त में क्यों ये सिकुड़ गया है? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान के लिए था? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और 56 इंच के सीना या इसकी जो बातें थी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? आज चाइना के लिए ये नीति बदल चुकी है। जहाँ तक मुझे खबर है ये ट्वीट भी उन्होंने 2 दिन के बाद किया था। कोई भी कॉन्डोलेंस हमारे प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आया था और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक और दुखद घटना है, इसका मंत्री को देना होगा। मेरा ये भी कहना है कि क्या कोरोना से जंग सिर्फ जनता लड़ेगी? क्या पाकिस्तान से जंग जो है वो गोदी मीडिया लड़ेगी? और चाइना से जो है जंग वो हमारे आर्मी या सैनिक लड़ेंगे? तो हमारी जो सरकार है वो क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी और वोट बटोरेगी? मेरा ये सवाल हिंदुस्तानियों की ओर से है, इसका जवाब जल्द से जल्द हम हिंदुस्तानियों को चाहिए। और दूसरी बात है, लास्ट में मैं सारी जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग चाइनीज़ जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बाइकआउट करें, किसी भी तरह से जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग लोकली जो चाइनीज़ आइटम को ख़रीदते हैं, क्योंकि हमको चाइनीज़ से अगर बदला लेना है, चाइना से बदला लेना है तो उनको हमें इकोनॉमिकली डाउन करना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। और हाँ, मैंने ये भी देख रखा है कि कई लोग जो है अपने ऑलरेडी ख़रीदे हुए चीज़ों को, जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीदे हुए चीज़ों को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका जो रकम है वो चुका चुके हैं और उससे चाइना बेनिफिटेड हो चुकी है। तो अपने सामान को आप डिस्ट्रॉय ना करें। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप चीज़ों को अगर ख़रीदते हैं तो मेड इन इंडिया का ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए।